नहायत ही काबिल एहतराम मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, बेटियों, बहनों, स्टेज पर मौजूद मैडम प्रिंसिपल साहिबा, जनाब इफ्तिखार महमूद कियानी साहब, खुर्रम परवेज राजा साहब, जनाब सैयद इकरार हुसैन शाह साहब, हमारे डायरेक्टर कॉलेजेस और बाकी दूर दराज से आए हुए दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मेरे लिए बड़ा खुशी का ये दिन है, बड़े एजाज की बात है ये कि मैं तहसील गुजर खान के इस कॉलेज में जो हमारी बेटियों के लिए है आज मौजूद हूं। पिछली दफा जब मैं आया तो मैंने इस कॉलेज को देखा, इस कॉलेज की इमारत को देखा, इसके खूबसूरत नक्शे को देखा, तो मुझे ये पता था कि ये इसी खित्ते के एक सपूत जनरल इशफाक परवेज कियानी साहब ने इस नक्शे को खुद बनाया और उनकी निगरानी में ये कॉलेज तैयार हुआ, जो बिलाशुबा इस सारे इलाके के लिए एक तोहफा है। मैं उनको भी खराज तहसीन पेश करूंगा और ख़ास तौर पर बेगम इशफाक परवेज कियानी साहिबा को भी खराज तहसीन पेश करना चाहता हूं, जिन्होंने इस बिल्डिंग में ज़ाती दिलचस्पी ली और इस इलाके की बच्चियों की तालीम की तरफ में न सिर्फ उन्होंने ध्यान दिया बल्कि मदद भी की, जैसे प्रिंसिपल साहिबा ने मुझे बताया। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, मेरी नहायत ही अजीज तालबात, बेटियों, दुनिया में जो शख्स भी आया है उसने एक दिन जाना है और जो उसकी जिंदगी होती है वो उसके अपनी जिंदगी के बारे में किए हुए फैसलों का मजमूआ होता है। अगर कोई वालिदैन जब फैसला करते हैं कि उनका बच्चा कैसे हो, उसकी तालीम कैसी हो, उसकी तरबियत कैसी हो, तो वो उसको जो वसाइल मुहैया करते हैं वहां से उसका सफर शुरू होता है। फिर जब वो बालिग हो जाता है तो वो अपने फैसले खुद कर रहा है। अगर तो उसने अच्छे फैसले किए, सही फैसले हुए, बर वक्त फैसले हुए, तो वो एक कामयाब जिंदगी होती है। और अगर खुदा न खास्ता वो फैसले ठीक ना हो, उनमें कोई कज रह जाए, कोई कमी रह जाए, तो फिर वो जिंदगी कामयाब जिंदगी नहीं कहलाती। हर बाप चाहता है कि उसके बच्चे अच्छी जिंदगी, उनकी जिंदगी खूबसूरत हो, कामयाब हो, और खास तौर पर वो बेटियों के बारे में फिक्रमंद होते। एक बाप को, एक वालिद को अपनी बेटी के बारे में बहुत सारे वसवसे, बहुत सारे फिक्रात होते। वो चाहता है कि मेरी बेटी तालीम याफ्ता हो, इसको एक अच्छी जिंदगी मिले, एक कामयाब जिंदगी मिले। तो मैं इसलिए भी आज खुश हूं कि एक बाप होने के नाते मैंने बहुत सारी अपनी बेटियों की सहूलत का और आसानी का बंदोबस्त किया है, जिस पर मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूं। मुझे ये जानकर बड़ी खुशी हासिल हुई है कि प्रिंसिपल साहिबा और यहाँ का स्टाफ मुश्किल हालात में भी बड़ी मेहनत के साथ इस कॉलेज की तदरीस में, आप लोगों की तरबियत में बड़ी मोहब्बत के साथ, बड़ी मेहनत के साथ काम करती हैं। और डायरेक्टर कॉलेजेस को मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ, बड़े मेहनती शख्स हैं, बड़े इज्जत वाले हैं,
बड़े इज्जतदार घराने से इनका ताल्लुक है। तो मैं ये समझता हूं कि ये सारा जब जमा किया जाए तो उसका नतीजा ये निकलना चाहिए कि हमारी बेटियां जो हैं उनकी बेहतरीन तालीम हो, बेहतरीन तरबियत हो, और ये इससे बड़ी ना तो कोई इलाके की खिदमत है ना पाकिस्तान की खिदमत है, और ये हमें करने की। मैं अपने भाइयों से ये दरख्वास्त करूंगा कि छोड़ें, हो गया बहुत, 75 साल बड़ी सियासत कर ली, अब इसको खत्म करें। अब अपने बच्चों का ख्याल रखें, अपनी बेटियों का ख्याल रखें, अपने बेटों का फिक्र करें। हमने तो जैसी तैसी गुजार ली ना, आपकी भी गुजर रही, हमारी भी गुजर जाएगी। हमने बड़े, क्या सियासत है कि जरूरी है कि एक दूसरे को नीचा दिखाना है, जरूरी है कि एक दूसरे का नुकसान करना है, जरूरी है कि एक दूसरे का दिल दुखाना है, जरूरी है कि एक दूसरे के लिए मुश्किल पैदा करनी है। अगर इसका नाम सियासत है तो ये सियासत भी खुदा की कसम छोड़ देनी चाहिए, खत्म कर दें। हमें तकसीम नहीं होना, हमें अपनी कुव्वत को मुज्तमे कर खुलूस के साथ अपने इस मिट्टी की खिदमत कर, जो भी हो। जरूरी नहीं कि हम इसको कहें कि हम इसको पेरिस बना देंगे, लेकिन अगर हम एक कांटा भी अपने किसी दोस्त की, साथी की, इस इलाके के रहने वाले एक पाकिस्तानी की, एक बेटे की या बेटी के रास्ते में से एक कांटा भी उठाकर साइड पर रख दें तो इससे भी अल्लाह भी खुश होगा और ये पाकिस्तान भी तरक्की करेगा। तालीम के बगैर कुछ नहीं हो सकता। और मैं आज आपको एक बात बताऊं, आप मेरे दोस्त हैं सारे, मैं बहुत सारे चेहरों को जाती तौर पर पहचानता हूं। मेरे पास अगर कोई शख्स आता है ना, और अगर मेरे पास नौकरी हो, वो कहता है मेरा एक बेटा है, एक बेटी है, तो मैं कहता हूं कि बेटे का भी मैं करूंगा, लेकिन पहले बेटी के कागज मुझे दो, मैं ये करूंगा। और मुझे खुशी है कि आज गुजर खान की बहुत सारी बेटियां अल्लाह ताला के करम से, अल्लाह की मेहरबानी से, आपकी दुआओं से इन पिछले 14-15 माह में बहुत अच्छी पोजीशन पर मौजूद है, बहुत अच्छी आला पोजीशन पर मौजूद। बेटियों, आपने मेहनत करनी है, आपने तालीम पे पूरा तवज्जो देनी है, आला तालीम आपने हासिल करनी है। अगर कोई बेटी किसी माशी वजह से, किसी और फिक्र की वजह से अपनी तालीम जारी नहीं रख सकती तो इंशाअल्लाह ताला मैं आपका बाप हूं, मैं उसका बंदोबस्त करूंगा। लेकिन तालीम हासिल करनी, तालीम के बगैर आप जिंदगी का सफर जारी नहीं रह सकता। तो मुझे यकीन है इतनी बेटियां यहां पर मौजूद हैं, इंशाअल्लाह ताला ये दुआ भी करेंगी। और प्रिंसिपल साहिबा से मैं बहुत मुतासिर हूँ, बड़ी मेहनत से, बड़ी लगन से ये अपनी ड्यूटी करती हैं। तो इन्होंने भी जो बात की है, जितने काम हो सकते हैं मैं फौरन करता हूँ, जो रह गए हैं वो भी करेंगे इंशाअल्लाह ताला, आप फिक्र ना करें। सड़कें भी बनेगी, जहां गैस नहीं वहां गैस भी इंशाअल्लाह आएगी। आपको यूनिवर्सिटी मुबारक हो, अल्लाह ताला की मेहरबानी से इसी साल पंजाब यूनिवर्सिटीज के क्लासेस जो हैं मंदरा रोड पर शुरू होंगे। आपको पता है ना, पिछली दफा मैंने कहा था कि जब मैंने जाकर बात की ना कि मुझे बेटियों के लिए बसें चाहिए, तो किसी ने कहा कि आजकल तो माली बड़ी परेशानी है हुकूमत को, तो आप तो समझते ही हैं, आप तो स्पीकर हैं। मैंने कहा कोई माली परेशानियां है ना तो उनको किसी और तरफ रखो,
जब बेटियों की बात आए तो फिर हम ना नहीं करते हम देते हैं लेकर उनको हर चीज इंशाअल्लाह ताला। तो अल्लाह पाक आप सबका हामी और नासिर हो। मैं सिर्फ आपसे ये दरख्वास्त करूंगा कि इमरान कामी साहब ने भी कहा कि फैसला आप जब भी करें ना, अल्लाह को हाजिर नाजर जानकर सही फैसला करें, सब ठीक हो जाए। ये पाकिस्तान को जितने चैलेंजेस दरपेश हैं ये सब ठीक हो जाएंगे, कोई घबराने की बात नहीं है। मुल्कों पे मुश्किल वक्त आते हैं, घरों पर भी मुश्किल वक्त आते हैं, खानदानों पर भी मुश्किल वक्त आते हैं, लेकिन वो लोग निकलते हैं फिर उन तूफानों से जिनका हौसला होता है, जो बहादुर होते हैं, डट जाते हैं। और हमारे पास जो सबसे बड़ी कुव्वत है वो अपने वतन के साथ मोहब्बत। जो शख्स अपने मुल्क से मोहब्बत करेगा, पाकिस्तान से मोहब्बत करेगा, अपनी मिट्टी से मोहब्बत करेगा, अपने बंदों से मोहब्बत करेगा, अल्लाह ताला उसका साथ देगा और इंशाअल्लाह ताला ये कोई चैलेंजेस नहीं। मैं अगर आपको तारीख बताऊं कि मुल्क कौन कौन सी मुश्किलात से गुजरे हैं तो आप हैरान रह जाएंगे। जापान को एटम बम मार के खत्म कर दिया गया, वहां सारी नस्ल तबाह हो गई थी, लेकिन वो उठे। जर्मनी का क्या बना था, वो भी उठे फिर। तो ये थोड़ी सी मुश्किल जो आई है, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक करेगा आपकी मदद से और मेरी इन बेटियों की दुआओं से हम इस पर काबू पाएंगे और पाकिस्तान को एक बड़ा खूबसूरत मुल्क बनाएंगे। दूसरी ये बात है कि सुई गैस जहां जहां से आपका बिल खराब होता था तो आप जाते थे सवां कैंप, लेकिन अब आपको सवां कैंप नहीं जाना पड़ेगा, आप गुजर खान जाएंगे। अभी दफ्तर वहां हम ले आए हैं, आपके 2 ग्रिड स्टेशन हमने नए कर दिए, चंद दिन पेशतर मैंने उसका इफ्तिताह किया है। और इंशाअल्लाह ताला जो अगर अल्लाह पाक ने करम किया जो मेरे दिल में है, तो मंदरा चकवार रोड के ऊपर माँ और बच्चे का 200 बेड का हॉस्पिटल हम लेकर आएंगे इंशाअल्लाह ताला। मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल जो जरूरत है हमारी। यूनिवर्सिटी आपकी आ गई है, वो इंशाअल्लाह ताला 800 कनाल 100 एकड़ पर बनेगी। उसकी क्लासेस हम अभी शायद इसी सितंबर में इंशाअल्लाह ताला शुरू हो जाएंगी। 4 अरब रुपया मंजूर का हो गया उसका। कोई देखे, मैं आपको बताऊं, ये कोई कह रहा था कि आपने कमाल कर दिया कि बसें बच्चों के लिए ले आए। मैंने कहा नहीं, ये कोई कमाल नहीं है। अगर आप मेरे दिल से पूछो ना तो मैं तो कहता हूं कि रात पड़ने से पहले मैं जहां से भी छीन के, लूट के, घसीट के, मिन्नतें करके, भीख मांग कर जो भी ला सकूं गुजर खान के लिए ले आऊं, क्योंकि आपने हमें मोहब्बत दी है, इसलिए घबराना नहीं। अब आज मैं बहुत मशकूर हूँ आज की कॉलेज की इंतजामिया का, अपने दोस्तों का, मेजर इफ्तिखार महमूद कियानी साहब का, साहिद साहब का, दूसरे नंबरदार साहब का, जिन्होंने सब ये काम किए दोस्तों ने, और जनाब किबला पीर साहब का जिन्होंने मोहब्बतें दी। तो मैं आपसे ये आखिर में सिर्फ एक गुजारिश करूंगा कि मैं 40 साल बड़ा लंबा अरसा होता है, मैं आप सबसे वाकिफ हूँ। कई दफा आपके पास आया, कभी आपकी वोट की पर्ची आपने दी, कभी नहीं दी, लेकिन खुदा गवाह है कि मेरी मोहब्बत आपसे कभी कम नहीं हुई, आपके बच्चों से मेरी मोहब्बत कम नहीं हुई। अब मैंने इस दफा आप लोगों के कहने पर अपने बेटे खुर्रम को इस हल्के में लेकर आया हूं। मैं आपसे ये वादा करता हूं और मैं आपसे वो बाशगाफ अल्फाज में ये बताना चाहता हूं कि आप मेरे बेटे को अगर कामयाब करेंगे, इंशाअल्लाह ताला मैंने इसकी तरबियत की है, ये मुझसे बढ़कर आपकी नौकरी करेगा, आपकी खिदमत करेगा, आपके काम आएगा। जनाब नंबरदार अफरा सियाब साहब ने एग्रीकल्चरल ऑफिस की बात की है,
तो नंबरदार साहब आप जमीन का बंदोबस्त करें, हम कल ही इधर दफ्तर भेज देते हैं इंशाअल्लाह ताला। जो काम बिजली के रह गए हैं, सलीम खान मौजूद है, आपने इसकी तारीफ भी की है। मेरे डायरेक्टर मुश्ताक साहब यहाँ आए हुए हैं। जो दोस्त मेरे यहाँ नहीं पहुंचे वो दफ्तर में बैठकर आपकी खिदमत करते हैं। तो मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि हम जाग रहे हैं, हम सोते नहीं हैं। हमारी स्पीड अगर 100 मील है, बाखुदा हम 110 मील भागने की कोशिश करते हैं ताकि आपके लिए आसानियां पैदा हो जाएं, आपकी मुश्किलात कम हो जाएं। और मंदरा चकवार रोड का डायरेक्टर कॉलेजेस ने बड़ी तारीफ की, मैं इनका मशकूर हूँ। पिछली दफ़ा यहाँ से उठकर जब मैं जनरल लहरासब साहब की खिदमत में गया, वो भी इस इलाके की बड़ी शख्सियत जिन्होंने तालीम के मैदान में बहुत बड़ी खिदमत सर अंजाम दी। और उनकी किताब है फ्रॉम जज्जा टू जज्जा, आप जरूर पढ़ें उसको, कि एक शख्स की मेहनत और लगातार मेहनत उसको कहाँ पहुँचा सकती है। यही तो मैं कहता हूँ अपने बेटे और बेटियों को, हम सब ने बड़ी मेहनत की है यहाँ तक आए। तो उन्होंने जब तारीफ की मंदरा चकवार रोड की, तो मैंने दिल में सोचा कि जब इंसान को अल्लाह ताला कोई मौका दे, उसको हर चीज भूल कर फिर इलाके की तामीर और तरक्की पर तवज्जो देनी चाहिए। तो मैं आज आपसे फिर ये वादा करना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला जब भी आप मौका देंगे, मैं, मेरा बेटा और खानदान आपकी खिदमत के लिए हम वक्त तैयार है। हमारा जुनून है, हमारा इश्क है, ये हमारा ये सोच है, हमारी ये फिक्र है। और अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि परवरदिगार आपके घरों में खैरियत रखे, आपको बहुत सारी खुशियां नसीब हों। हमारी इन बेटियों को अल्लाह ताला मुस्तकबल ताबनाक करे, इनकी किस्मत अच्छी करे और अल्लाह ताला की मेहरबानियां हमेशा इनके शामिल हाल हों। प्रिंसिपल साहबा के लिए भी मेरी भी यही दुआएं हैं और इनके खानदान के लिए, और जितनी असातिज़ा हैं, जो हमारी टीचर्स हैं, जो हमारी बेटियों को पढ़ाती है, उनके लिए भी ढेरों दुआएं और नेक ख्वाहिशात। आप सबकी बहुत मेहरबानी और शुक्रिया, बहुत मेहरबानी।